खुशखबरी, अब आपके शहर डबवाली में भी पहली हाई डेफिनेशन आधुनिक सिटी स्कैन मशीन सेवा हुई उपलब्ध। हमारे यहाँ हर प्रकार के जैसे सिर, छाती और पेट का सिटी स्कैन व सिटी एंजियोग्राफी की सुविधा भी उपलब्ध है। और हाँ, एक्सीडेंटल व इमरजेंसी केसों में भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है श्री बालाजी डायग्नोस्टिक, नजदीक राज हॉस्पिटल, मंडी, किलियांवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू एक बड़ी अहम अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे, जो कि डबवाली के दर्जन भर गांव के किसानों की ओर से एसडीएम कार्यालय के बाहर आज तीसरे दिन भी अनिश्चितकालीन धरने के दौरान नारेबाजी जारी रखी गई है। जहां पर किसानों का आरोप है कि गठबंधन में सहयोगी जजपा यहां के मौजगढ़ हेड में जो सिंचाई पानी की व्यवस्था करीब 65 सालों से बनी है, उसके साथ छेड़छाड़ करके अपनी अलग से एक नहर बनाने की योजना पर काम कर रही है। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं डबवाली की, जहां पर किसानों ने अनिश्चितकालीन धरने की यहां पर शुरुआत की है। और आरोप है कि गठबंधन में सहयोगी जो सरकार का जो दल है, वो अपने गांव चौटाला में अपने फॉर्म को स्पेशल जो एक बेनिफिट देने के इरादे से यहाँ पर जो नहरी पानी की परंपरा बनी है, जो इतने सालों से एक व्यवस्था बनी है, उसके साथ छेड़छाड़ की जाएगी। धरनारत किसानों में जो मुख्य तौर पर तेज हरियाणा के साथ बातचीत में कुलदीप भांबू ने बताया है कि मौजगढ़ गांव में भाखड़ा नहर का हेड बना हुआ है। यहीं से कई माइनर निकलते हैं, जिससे इलाके के करीब ऐसे 16-17 गांव पड़ते हैं जहां पर पीने योग्य और सिंचाई पानी पहुंचता है। आबूब शहर समेत ऐसे गांव हैं जिन्हें चौटाला या फिर तेजाखेड़ा माइनर से ही पानी मिलता है। किसान अनाज पैदा करता है। और हरियाणा सरकार के गठबंधन में सबसे बड़े आरोप ये लगाए गए हैं कि गठबंधन के दम पर राजनीतिक लोग उक्त माइनरों से पानी की कटौती करके एक स्पेशल माइनर निकालकर वहां पर अपने फॉर्म में पानी ले जाना चाहते हैं। हेड को अबूब शहर में शिफ्ट करना चाहते हैं, क्योंकि पहले जो हेड की प्रक्रिया है वो मौजगढ़ में है, जहां पर अलग अलग जितने भी माइनर वहां से ब्रांच निकलती है, उनमें एक संतुलित और पर्याप्त मात्रा में जो हिस्से का पानी हर किसी को डिवाइड तरीके से दिया जाता है। लेकिन ये आरोप किसानों का है कि अगर इस परंपरा को तोड़ दिया जाता है और इस हेड को यहाँ से खत्म करके इसको अबूब शहर शिफ्ट किया जाता है, तो निश्चित तौर पर जितने पीछे जो गांव पड़ते हैं, उन किसानों को सिंचाई पानी में सबसे बड़ी कटौती से गुजरना पड़ेगा। और आरोप है कि ये प्रभावशाली लोगों की वजह से ये माइनर की शुरुआत हो सकती है। हालांकि सरकार के किसी भी अधिकारी की तरफ से इस पर कोई पुष्टि नहीं की गई है कि ऐसे कोई परियोजना सरकार की है इस माइनर को निकालने की। लेकिन किसान कह रहे हैं कि गुपचुप तरीके के साथ इस माइनर को निकालकर इस व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। वो लगातार धरने पर हैं और जिसमें हम बताते हैं कि मेरा पानी मेरा हक के तहत ये किसान लगातार जो धरना दे रहे हैं। और उन्हें लिखित में आश्वासन जो किसान यहाँ पर मांग रहे हैं कि अगर इसका कोई परियोजना प्रारूप नहीं है तो फिर अधिकारी लिखित में दें कि ऐसी कोई भी फ्यूचर में कोई नहर यहाँ से नहीं निकलेगी। और धरनारत लोगों में जो यहाँ पर किसान है वो लंबी मोडी की बात करें, गिंदरखेड़ा की बात करें, मुन्नावाली, गोदिका, कालवाना, गंगा, जंडवाला, मौजगढ़, लखवाना, राजपुरा, सक्ता खेड़ा, सुकेरा खेड़ा, अबूब शहर, दारीवाला, तमाम जो गाँव हैं उनके किसान यहाँ पर लगातार धरनेरत है। और ये यहाँ के किसानों की तरफ से चेतावनी दी गई है कि आने वाले 2-3 दिनों के भीतर यहाँ पर एक बड़ी योजना के तहत यहाँ पर इकट्ठ होगा। और सरकार को सीधी चेतावनी दी गई है कि यदि जल्द ही उनकी बातचीत को नहीं सुना गया तो फिर इस पूरे आंदोलन को एक बड़ा रूप दिया जाएगा। और ये भी कहा गया है कि अगर ऐसा हुआ तो माइनर केवल 9 या 15 क्यूसेक क्षमता वाले खाल रह जाएंगे। सीधे हजारों किसानों के हकों पर डाका डालना का जो प्रयास है, जो किसान इसको सहन नहीं करेंगे। तो ये सबसे बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं, जहां पर डबवाली के एसडीएम कार्यालय के बाहर से किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत किसानों की तरफ से की गई है। सीधे तौर पर सरकार के सहयोगी दल पर किसानों की तरफ से ये आरोप लगाए गए हैं कि यहाँ से एक गुपचुप तरीके के साथ जो नहर निकालने की जो सरकार कवायद में है और किसी भी वक्त इसके ऊपर जो बातचीत हो सकती है। लेकिन हमारे साथ बातचीत में एसडीएम राजेश पुणे ने बताया कि प्रस्तावित नहर के विरोध में जो किसान धरना लगाया हुआ है, उनके ओर से मांग पत्र अगर कोई भी आता है तो उसको उच्च अधिकारियों के संज्ञान में जो लाया जाएगा। जहां पर तमाम जो गांव के किसान हैं वो तेजाखेड़ा और चौटाला माइनर से सिंचाई के लिए पानी मिलता है, इनका कहना है। लेकिन दोनों माइनरों की क्षमता 58 क्यूसेक की है। और सरकार नई माइनर का अगर निर्माण करना चाहती है तो अगर ऐसा होता है तो दोनों माइनरों में पानी जो क्यूसेक की है जो सिर्फ 15 रह जाएगा और इससे भूमि बंजर हो जाएगी। और सीधे तौर पर 50,000 एकड़ भूमि को
जो इसका आगे जो बड़ा फ़ायदा है वो होने की आशंका किसानों को है कि स्पेशली चौटाला के लिए ये माइनर को निकाला जाना है। क्या कुछ किसान मीडिया के साथ बातचीत में, तेज हरियाणा के साथ बातचीत में कह रहे हैं, वो आपको सुनवाते हैं। है कि जो पिछले 65-70 साल से भाखड़ा मेन ब्रांच का पानी का डिस्ट्रीब्यूशन खेती के लिए और पीने के लिए चल रहा था, उसमें कोई त्रुटि नहीं थी। और ये 13-14 गांव जो थे, ये सब इस बात से खुश थे कि जो हमें पानी दिया गया सिंचाई के लिए वो ठीक है। लेकिन अब जेजेपी के नेता जो इस सरकार के अंदर हिस्सेदार भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ में सत्ता के सहयोगी भी हैं, इन्होंने लालचवश एक नया प्रपोजल बनाकर जो है सिर्फ चौटाला गांव को सरसब्ज करना चाहते हैं, वहाँ पानी लेके जाना चाहते हैं। ये कोई पीछे से पानी जो हमारे मौजूद हेड पे चलता था आज तक, उस हेड के साथ कोई नया पानी और ऐड नहीं हुआ है। उसी पुराने पानी को जो हमारे यहाँ चल रहा था इन 14 गांवों में, उसी में से 2-2, 4-4 क्यूसेक पानी तो जो चोरी करके ये चौटाला गांव में ले जाना चाहते हैं। इनको सिवाय अपने गांव के और कोई गांव नज़र नहीं आता। जब सत्ता इनको लेनी होती है, जब वोट लेना होता है, तब यही गांव वाले होते हैं जो इनका समर्थन करते हैं, इनका सहयोग देते हैं, इनको सत्ता तक पहुंचाते हैं। और आज जब ये सत्ता में चले गए तो ये इन्हीं लोगों को भुखमरी के कगार पर ला के छोड़ने का मंसूबा पाले हुए हैं। और ये 1 तारीख को जो है वो ज़मीन इस नए माइनर के लिए जो अबूब शहर से निकालने का प्रपोज़ल है, उसका नोटिस इशू करना चाहते हैं, किसानों पर दबाव डाल रहे हैं। अबूब शहर, सुकेरा खेड़ा और जंडवाड़ा बिश्नोइया, इन 3 गांवों की ज़मीन वो ज़बरदस्ती धमका करके किसी तरीके से एक्वायर करके और चौटाला माइनर एक बड़ा जो है उसका साइज़ ले करके ये ले जाना चाहते हैं चौटाला गांव में, जिसमें ये पानी की एक तरह से सरासर डकैती है। तो उस डकैती को रोकने के लिए आज हम भिन्न भिन्न गाँव के किसान जो है यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारी मांग ये है कि जो पहले व्यवस्था चल रही थी उसी व्यवस्था के अनुसार पानी का डिस्ट्रीब्यूशन चलता रहे, या ये सरकार बताए कि हम नया क्या करने जा रहे हैं। इन गाँवों को सिंचाई के लिए ऐसा कोई नया प्रपोजल उनके पास है तो आप बताएं, वरना हमारा ये जो आंदोलन है ये दिन ब दिन बढ़ता जाएगा और हम अपने हक को नहीं खोने देंगे। अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे। हम सब कितने गांव इससे प्रभावित लगते हैं आपको? अगर इस टेल को हेड के साथ कोई छेड़छाड़ होती है तो क्या लगता है? इसमें 14 गांव हैं, अलग अलग माइनर हैं उसके अंदर। जैसे जो मोजगढ़ है वहाँ से निकलता है लंबी, उसके बाद मोडी, उसके बाद मुन्नावाड़ी, गोदेका और काड़वाना। इसी तरह से ये सकता खेड़ा, राजपुरा और मोजगढ़ ये गांव आते हैं। एक तरफ से ये जो सुकेरा खेड़ा गांव है इसमें से भी निकलते हैं, गिद्दड़ खेड़ा गांव आता है, गंगा गांव आता है और जंडवाड़ा गांव आता है। कुल 14 गांव हैं जिनकी खेती सिर्फ इसी मोजगढ़ हेड पर निर्भर करती है। इसी हेड से उनको पानी मिलता है और पिछले 60-65 साल से जिस तरह से पानी का समान वितरण सरकार ने किया हुआ था उससे यहाँ के सभी किसान सहमत है, कभी असहमति इन्होंने जाहिर नहीं की। अब ये नया पानी न लाके इसी पानी को चोरी करके ये चौटाला गांव में ले जाना चाहते हैं, जिसका हम विरोध करते हैं। तो आगे की क्या रणनीति सर, आपका धरना जारी रहेगा? बातचीत सरकार से हमने बात की थी। सरकार के जो अधिकारी हैं वो ये कहते हैं कि अभी तक इसका कोई हमारे पास में इस तरह का प्रपोजल जो है पास होकर नहीं आया है। हमारी भी मांग ये है कि हमें सरकार रिटर्न में ये दे दे कि ये माइनर अबूब शहर में जो नया प्रपोजल है वो नहीं बनेगा तो हम अपने घर चले जाएंगे, वरना हम यहाँ बैठे हैं अपनी मांग के लिए, अपने अधिकार के लिए। उसकी चौकीदारी भी करेंगे, उसकी रक्षा भी करेंगे। मांग ये है जो चौटाला माइनर है उसको पीछे टेल न बनाकर उसको बड़ी करके पानी चले जाए, हमारी कोई दिक्कत नहीं है।
चौटाला नहर को उसको बड़ी करके ले जाए, लेकिन टेल बनाना वो सबसे गलत है। और अगर उसको बड़ी करके पानी ले जाना चाहते हैं तो हमारे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उसको नहर को बड़ा करके उसको डिजाइनिंग करके उसको नहर ले जाए। और वो टेल बनाना चाहते हैं, उस टेल बनाने के लिए हम बिल्कुल खिलाफ होंगे। क्या आपको सूचना मिली इस बाबत? आपको लगता है हमारे को क्या लगता है इससे निकलना है? हमारी सूचना ये मिली है कि अबूसर से लेकर जनवाड़ा के रास्ता नहर के साथ साथ नहर नहीं निकाल के और 33,100 मुगा पर उनको टेल बनाएंगे पीछे रास्ता नहर से, और आगे इनको पानी इसमें चौटाला नहर में डालेंगे। हमारे को ये सूचना मिली। तो कितना नुकसान आपको लगता है आपके इलाके का होगा इससे? हमारे गांव का 400 एकड़ रकबा पीछे पड़ता है जी। तो पीछे टेल बन गया तो टेल में हमारे को कुछ नहीं मिलेगा जी। और आगे हमारी जो ज़मीन एक्वायर हो रही है उसका भी हमारे को कुछ रेट नहीं दे रहे, तो हमारे तो गांव को नुकसान है इस बात का जी। वैसे तो इस सारी समस्या के बारे में बाबू साहब ने काफ़ी विस्तार से बताई, वही बातें हैं। लेकिन जो मेन बात है, इस इलाके के पानी से छेड़छाड़ की जा रही है, और वो भी एक गुपचुप तरीके से। इलाके के लगभग 5 MLA चौटाला से रिलेटेड हैं, उनको पूरे इलाके को विश्वास में लेना चाहिए। जो भी बदलाव करना है उसके लिए लोगों में बातचीत होकर सहमति लेके फिर करना चाहिए। लेकिन एक गुपचुप योजना तैयार करके बड़ा रहने की बात है कि बाबू साहब को या मुझे हमें पता नहीं था, आपको भी पता नहीं था इस योजना का कि क्या कर रहे हैं। तो ये सारा जो इतनी पुरानी व्यवस्था जो ये चली आ रही थी पानी की, सभी गांव संतुष्ट थे, अपने हिस्से का पानी जो बारियां आती थी, जो शेड्यूल पीछे से आता था उससे लगा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, सबका अपना गाँव का पानी का मिल रहा था। उससे एक छेड़छाड़ करके एक रणनीति के तहत एक ही गाँव को फ़ायदा दिला के और 13-14 गाँवों को पानी से वंचित रखना या उनके पानी के हकों को छीनना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसके लिए जितना भी हो सकेगा विरोध करेंगे, संघर्ष करेंगे और लगातार करेंगे। निश्चितकालीन धरने की शुरुआत भी साथ आए हैं, क्या मांग है सबसे? देखो जी, ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 65 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਮੌਜਗੜ੍ਹ ਹੈਡ ਹੈ। ਮੌਜਗੜ੍ਹ ਹੈਡ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ JJP ਦੀ ਤੇ BJP ਦੀ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਖੇਤ ਆਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 13 ਪਿੰਡ ਹੈ 13 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਧੱਕਾ ਕਰ ਸਰੇਸਾਰ ਧੱਕਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਈਏ ਖਬਰਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਹਿਰ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ। ਸਾਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਨੁਕਸ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ MLA ਹੈ ਚਟਾਲੇ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧੱਕਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਲੱਗੇ ਨੂੰ, ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਭਰਾਵੋ ਨਾ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਆਪਣਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਲੈ ਜਾਣਾ ਖੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਾਂਗੇ।